पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल देते हुए कहा, कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट काम कर रही है, वहां क्यों नहीं गए? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए इसलिए यहाँ आए। खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज्यादा महफूज है। ये मुतालिबात का वक्त नहीं, उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा। हमारा ऐप मौजूद है, मैं आपको डिस्प्ले कर सकता हूँ। उस ऐप के मुताबिक आप देखें, प्रॉपर कार्रवाई हमने कंप्लीट की हुई है। तो हमारा जो वो कहता है कि मेंबर कौन है, यही तो हमारी इस्तेदाद थी अदालत से कि इस केस को तो वैसे डिसमिस करना चाहिए था। इन्होंने हमें नोटिस दे दिया था, लेकिन हमें अदालत से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। JUI और MQM पाकिस्तान के बाद नून लीग ने भी कागजात नामजदगी की तारीख में तौसी की दरख्वास्त दे दी। नून लीग के इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार का इलेक्शन कमीशन को खत मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी रखे, लेकिन कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 2 दिन मजीद दिए जाएं। सजेगा इंतखाबी मैदान, बड़े बड़े सियासी पहलवानों का होगा इम्तिहान। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का दूसरा रोज नवाज शरीफ मानसहरा, बिलावल भुट्टो लाड़काना, आसिफ जरदारी नवाब शाह से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ कराची और हमजा शहबाज शरीफ लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज की भी कराची से इलेक्शन लड़ने की बातगश्त। चेयरमैन सेनेट का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सादिक संजरानी NA 260 और सूबाई असम्बली हल्का 32 से उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कागजाती नामजदगी हासिल कर लिए। ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। आपको लगता है ऐसा कुछ? दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, बात होने दें, इलेक्शन होने दें और बुनियाद रखें अच्छी सोच की, अच्छे काम की, और इसमें फ्यूचर है गरीब अवाम का। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने 3 कौमी और 3 सूबाई असेंबली के हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं फील्ड ही कोई नहीं, लेवल क्या होना है। चेयरमैन PTI बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अगर किसी ने मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन ना होने दिया तो मुल्क को नुकसान होगा। मैं कलम दुआत से 56 और 57 पे लड़ रहा हूँ। 55 पे नहीं लड़ रहा, जो मीडिया में आ रहा है वो गलत आ रहा है। मैं इस उम्र में 3 हलकों से नहीं लड़ सकता। 55 और 56 में 56 और 57 में कलम दुआत के साथ लड़ रहा हूँ और PTI की मुझे सपोर्ट हासिल है। यही बात हुई और उन्होंने भी भरपूर तारीफ की। किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मुझे PTI की हिमायत हासिल है। शेख रशीद का दावा, कहा रावलपिंडी के हल्का 56 और 57 दोनों से इलेक्शन लड़ूंगा। साथ देने पर परवेज इलाही का मशकूर हूं। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तें कम करने का बयान मुस्तरद। KP बार काउंसिल का बयान हकायक के मनाफी और इबहाम पैदा करने की कोशिश है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों का तयन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। आइनी तरमीम के बगैर असम्बलियों की नशिस्तों में कमी या इजाफा मुमकिन नहीं। आइन के मुताबिक मुख्तस की गई नशिस्तों के मुताबिक हल्का बंदियाँ की हैं। कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मॉडल टाउन लाहौर में जारी। आज अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक कसूर, शेखुपुरा और ननकाना उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 23, लाहौर के 25 दिसंबर, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के 26 दिसंबर को होंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वजीर आजम के मशीर अहद चीमा को आज ही हटाने का हुक्म। साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए हसन फवाद को हटाने के मामले पर दरखास्त गुजार की अदम पेशी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। पार्टी आइन कहता है कि तमाम ओहदे 4 साल के लिए होंगे। इलेक्शन ना होने तक साबिका बॉडी ही काम करती रहेगी। अब जनरल इलेक्शन है, इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है। वकील ANP के मौक़िफ़ के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ 1 साल की तौसीह ही दे सकता है। लगता है आपको आइंदा इलेक्शन में पार्टी निशान नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान महाजरीन के जाली शनाख्ती कार्ड की स्क्रूटनी होने तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अब अदालत कैसे आम इंतखाबात मुलतवी करने के अहकामात जारी कर सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बानिए PTI के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की सदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। मुल्जिमान के फैमिली अरकान को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत दी गई। इन्हें पाबंद किया गया है कि वो अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नाला मुतासरीन केस। अदालत का 15 दिन में हुकाम को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत की फहरिस्त मुतासरीन के वकील को फराहम करने की हिदायत। यहाँ तक आ गए हैं, उम्मीद है मामला मजीद आगे बढ़ेगा। जस्टिस इरफान सादत के रिमार्क्स। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जारी डिग्री केस की समाअत। साबिक CEO ड्रैप शेख अख्तर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक CEO ड्रैप शेख अख्तर को जमानत खारिज होने पर अदालत से गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के वकील ने जेल ट्रायल का 8 दिसंबर का नोटिफिकेशन पेश किया। वकील ने दरख्वास्त में तरमीम के लिए मोहलत की इस्तदा की। बादज़ा अदालत ने समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 9 मई मुकदमात मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूख हबीब और अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने पुलिस की इस्तदा पर वारंट जारी किए। मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब। कोहाट में FIA की बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस गैंग का अहम सरगना गिरफ्तार। मुलजिम की गाड़ी से करोड़ों रुपए बरामद कर लिए गए। To launch finally the Export-Import Bank of Pakistan. EXIM's operationalization is a proud moment and a major milestone for us today. It will augment the banking and trade finance landscape, as we know. चीन के साथ दरामद और बरामद का कारोबार करने वालों के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है कि एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट के फरोग और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए सहूलत कारी में मुआवन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। रोड्स बहाली प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। मोहसिन नकवी ने 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी। कहा रोड्स की तामीर और बहाली तौसीह प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए नागुज़ीर है। इससे न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि ट्रैफिक की रवानी होगी।
बालाई इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। अस्तौर में -6, कालाम और गोप्स में -5, गिलगित और कलाश में -4 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाओं का राज, लाहौर वालों की स्मोक से जान न छूटी। आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1769 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अफगान शहरियों में 478 मर्द, 286 खवातीन और 1005 बच्चे शामिल। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,41,893 तक पहुंच चुकी।